नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन, जो स्पेशलाइजेशन के ऊपर आपको जानकारी देती रहती हूँ समय समय पे और हेल्थ से रिलेटेड भी आपको टिप्स देती हूँ। तो आज जो टिप्स हैं वो है हमारी वुमेंस के लिए हैं और गर्ल्स के लिए हैं जो 10 साल से लेके 45 या 50 ईयर तक के गर्ल्स के लेडीज़ के लिए हैं, गर्ल्स के लिए हैं। तो आज जो हमारा पीरियड्स का मंथली पीरियड्स आते हैं उसके बारे में जानकारी दे। तो आपको जानकारी दे रहे थे पीरियड्स के बारे में, जो लड़कियों को 10 साल से और 15 साल के बीच में आजकल जल्दी शुरू हो रहा है। और जैसे जैसे जितनी जल्दी ये शुरू हो रहा है उतनी जल्दी ये बंद भी हो रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, किस वजह से हो रहे हैं, आज इसी के बारे में देंगे और जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक दोस्तों, जिन लड़कियों को इनरेगुलर पीरियड्स होते हैं यानी कि मंथली नहीं आते हैं या रुक रुक के आते हैं, या दो दो दिन आ गया, 3 दिन आ गया, बिल्कुल स्लो आता है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो उनको बताना चाहेंगे कि जैसे कि उनका ओवरी सिस्टम है, अंडा कोश है जी, उसमें ओवरी में सिस्ट हो सकते हैं। जिस सिस्ट होने की वजह से आपका जो पीरियड प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जाएंगी और ये इनरेगुलर हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने 3 मंथ के पीरियड्स का आपको एक चार्ट बनाना होगा, खुद ही आपको वो चार्ट बनाना पड़ेगा, जिससे आप अपने किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उस चार्ट के ज़रिए अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन इसका इलाज करवाना ज़रूरी होगा क्योंकि आपके ओवरी में जो सिस्ट बन चुकी हैं वो आपके पीरियड्स को इनरेगुलर कर रही है। दोस्तों, ओवरी में सिस्ट क्यों बनती है? ओवरी में सिस्ट इसलिए तब बनती हैं जब हमारा इनरेगुलर एक्सरसाइज बंद हो जाता है, हमारा जो वर्किंग लोड है वो कम हो जाता है, हम जो अपने बॉडी को एक्सरसाइज देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते हैं। फूड हमारा जो होता है, जो हम खाना खाते हैं वो हमारा इनरेगुलर हो जाता है, जो हमें टाइम पे खाना चाहिए वो हम नहीं खा पाते हैं। और जो भी हम खाते हैं वो फास्ट फूड खाते हैं। आज के टाइम में बच्चों को हम जितना भी देते हैं फास्ट फूड देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो ओवरी में जल्दी सिस्ट बननी शुरू हो जाती हैं। सिस्ट बनने की वजह से उनके जो इंटरनल सिस्टम है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है और उनको बाद में अपने पीरियड्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि उनको प्रेगनेंसी रिसीव करने में भी दिक्कत होती है। इन रेगुलर पीरियड्स की वजह से आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, आपके फेस के ऊपर बाल आने शुरू हो जाएंगे और आपका जो वज़न है वो बढ़ने लग जाएगा और धीरे धीरे आपका जो ओवरी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ये आपके सारे जो है कारण है जिसकी वजह से आपके पीरियड इनरेगुलर हो रहे हैं, तो इसका आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, ये जितना ज़्यादा आपका वज़न बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा ही आपके जो ओवरी में सिस्टम वो बढ़ती जाएंगी और इसके ऊपर आपको ध्यान होगा। अगर आपके पीरियड इनरेगुलर हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे हैं या बिल्कुल कम आ रहे हैं, तो आपको इसके लिए आपको अपना वज़न कंट्रोल करना होगा और उसके लिए आपको जो अपनी सिस्टम वो भी रिमूव करवानी होंगी या धीरे धीरे मेडिसिन लेनी होगी। सिस्ट भी 2 प्रकार से होती हैं, एक मेल्ट हो सकती हैं और एक सर्जरी के द्वारा होती हैं। अगर आपके मेल्ट होने वाली हैं तो वो मेडिसिन से मेल्ट हो जाएंगी। अगर सर्जरी वाली हैं वो आपको बाद में प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत करेगी और आपको दिक्कत होती रहेगी इसके बाद। आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो हमारा भाग दौड़ वाला है। हम जॉब के लिए हम ट्रैवल भी करते हैं और दिन रात काम भी करते हैं। इवनिंग शिफ्ट भी होती है, मॉर्निंग भी होती है, नाइट शिफ्ट भी होती है, जिसकी वजह से हमारा ओवरी सिस्टम यानी कि बच्चादानी हमारी डैमेज हो जाती है या उसमें इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। तो ये भी हमारे जो पीरियड्स को इनरेगुलर कर देता है। और एक और वजह है जिसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो जो दूसरी वजह है वो है कि जो लड़कियां पीरियड्स को इन आगे पीछे करने के लिए मेडिसिन ले लेती हैं, यानी कि इमरजेंसी पिल्स लेती हैं, तो उनकी वजह से भी उनके जो पीरियड्स हैं वो इनरेगुलर हो जाते हैं और वो पहले तो वो आगे पीछे कर लेती है लेकिन बाद में वो बिल्कुल ही आने बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
तो इस चीज़ का भी वो ध्यान रहे। दोस्तों, जिस चीज़ के लिए हम ये वीडियो बना रहे थे कि आपको पीरियड रेगुलर कैसे आ सकते हैं, इसका क्या इलाज है, तो आज हम आपको इलाज बता रहे हैं और इसको आप ध्यान में रखिएगा और आप अपना इलाज खुद भी घर में रह के कर सकती हैं। तो आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको दिव्य दशमूल क्वाथ लेना है 200 ml। इसको 400 ml पानी में मिला के उबालना है। उबालने के बाद क्या करना है, इसको 100 ml जब रह जाएगा तो उसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद तो आपको ठंडा करने के बाद उसको सुबह शाम आपको 1 स्पून आपको लेना है। दोस्तों, जो सेकंड है वो आपको लेना है दिव्य रंज पूर्णवती 40 ग्राम, दिव्य पूर्णवादी मंडूर 40 ग्राम। इन दोनों को आपको क्या करना, खाने के बाद लेना है और सुबह और शाम आपको दोनों टाइम। तीसरा दोस्तों, दिव्य चंद्र प्रवाह बट्टी, वो आपको लेनी है 40 ग्राम। दिव्य कांचन गुलगुल आपको लेनी है 40 ग्राम। और दिव्य स्त्री रसायन वट्टी आपको लेनी है 40 ग्राम। इनमें से आपको एक एक टैबलेट आपको लेनी है और इसको सुबह और शाम ही लेना, खाने के बाद लेना गर्म पानी के साथ। और साथ को बताती हूँ कि ये जो आपको नाम बताए जा रहे हैं इनका मैं स्लाइड्स भी आपको डालूँगी। और आपको क्या करना है, जो लोकल पंचकर्मा की जो भी मेडिसिन शॉप्स होंगे आपको वहाँ से ये लोकल मार्केट में आराम से मिल जाएगी। आपको ये जड़ी बूटियाँ लेने में ये सारी मेडिसिन पतंजलि शॉप से आपको ईज़िली मिल जाएगी और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और आपके जो इरेगुलर पीरियड्स हैं वो आपको रेगुलर आने लग जाएंगे। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और साथ में आपको क्या करना है कि जो अपना खाना पीना है वो आपको प्रॉपर करना होगा और आपको जो आपका रहन सहन है उसको सही करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी और साथ के साथ आपको प्रॉपर टाइम पे सोना भी होगा और खाना भी आपको टाइम पे करना होगा। तभी आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर आने लग जाएंगे। दोस्तों, ये मेडिसिन आप 15 दिन यूज़ करिएगा और 15 दिन यूज़ करने के बाद आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर आने शुरू हो जाएंगे। अगर तब भी नहीं आपके ये पीरियड्स आते हैं तो आपको अपने नज़दीकी गायनी डॉक्टर है आप उनके पास जाइए, उनसे अपना रूटीन चेकअप करवाइए और अपना जो ओवरी सिस्टम है उनका टेस्ट करवाइए और उससे फिर आप मेडिसिन लीजिए। ये ना हो कि आपकी जो प्रॉब्लम है और बढ़ती रहे, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। और आपको पता है अगर ओवरी सिस्टम अगर हमारा ख़राब होगा तो अंदर ही अंदर बहुत सारी बीमारियों को और भी जगह देगा। तो इसीलिए इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए पीरियड्स के बारे में तो आप मेरे को मेल या मैसेज कर सकते हो यूट्यूब पे।